नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नगर परिषद गंगापुर सिटी के द्वारा चलाई गई आईईसी टीम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और गंगापुर सिटी में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी जो अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर कचरे के प्रति सजग करना, कचरे को किस प्रकार संग्रहण करना, उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। उन चीज़ों के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम चलते हैं अभी ड्यूटी पर, पहले लगाते हैं प्रेजेंट, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार समझाया जाता है पब्लिक और किस प्रकार से ही इनके ये अभियान चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं हम आगे। चलिए। नमस्कार, मैं आईईसी टीम नगर परिषद की तरफ से आया हुआ हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके घर में रोज़ झाड़ू पोछा करता है। रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं तो दो टाइप से कचरा निकलता है, गीला कचरा और एक सूखा कचरा। तो अपन क्या करते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं, वो एकदम गलत है। अपन को क्या करना है कि दो डस्टबिन का उपयोग करना है अपने घरों में। दो डस्टबिन लेनी, कोई से कलर की लो, जरूरी नहीं है कि हरे और नीले कलर की लो। कोई से कलर की जो आपके घर में उपलब्ध है, दो कलर की डस्टबिन ले लो। उसमें क्या गीला कचरा अलग से और सूखा कचरा अलग से डालना अपन को। उससे क्या होगा कि अगर अपन अलग अलग कचरा का मिश्रण संग्रहण करेंगे तो उससे क्या गीला कचरा उपयोग में आ सकता है अपना। गीला कचरा मतलब होम कंपोस्ट के रूप में काम आता है, जैसे कि खाद पेड़ पौधों के लिए खाद बनाने के रूप में काम आता है। तो अपन गीले कचरे को अलग डस्टबिन में डालें और सूखे कचरे को अलग डस्टबिन में डालें। इन अलग अलग संग्रह करने से एक फायदा और होगा अपन को, वो होगा कि अगर एक में डालते तो अपन मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, जिससे भी घर में बीमारियाँ फैलती है और वातावरण भी दूषित होता है। अपन अलग अलग करेंगे तो इससे क्या मक्खी मच्छर भी पैदा नहीं होंगे, और मक्खी मच्छर पैदा नहीं होंगे तो अपन घर में बीमारियां ना फैलेगी और वातावरण भी दूषित नहीं होगा। तो हमारे चेयरमैन सर की इच्छा है आने वाले कुछ ही दिनों में गंगापुर सिटी कचरा मुक्त हो, और उनका सपने के लिए आप सहयोग करोगे। आप लोग ही सहयोग करोगे तो ही गंगापुर सिटी कचरा मुक्त हो पाएगा। अगर अपन क्या करते हैं कि कचरे को कहीं भी दिया और उसको बाहर फेंक देते हैं, इससे नालियाँ जाम हो जाती है। नालियाँ जाम हो जाती है तो नालियों में मक्खी मच्छर पैदा होता है और वातावरण दूषित होता है और घर में बीमारियाँ फैलती है। सबसे पहले ये है कि अपने घरों में दो डस्टबिन का उपयोग करो। आप लोग दो डस्टबिन का उपयोग कोई से कलर की ले लो, जरूरी नहीं है कि अपन को हरे कलर की नीले कलर की लेनी है। कोई से कलर की जो अपने घर में उपलब्ध हो, जैसे कलर की अपने उपलब्ध हो वो ले लो। एक डस्टबिन चूज करो आप गीले कचरे के लिए, एक डस्टबिन चूज करो आप सूखे कचरे के लिए। इससे अलग अलग संग्रहण करने से अपना जो गीला कचरा वो उपयोग में आ जाएगा, खाद होम कंपोस्ट के रूप में खाद रूप बनाने का काम आ जाएगा अपना। तो वो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होता है। तो यही काम अपन को करना है कि भाई एक ही में ही अपन को मिश्रण नहीं करना है कचरे का। गीले कचरे को अलग करना है, सूखे कचरे को अलग करना है, जिससे ये होम कंपोस्ट में काम आ सकते हैं अपना। धन्यवाद, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। वही होम कंपोस्ट नगर परिषद आईईसी टीम गंगापुर की तरफ से मार्च करना चाहते हैं, जैसे अपने घरों में जो भी कचरा होता है वो उसको किस तरीके से संग्रहण करना है, किस तरीके से उसको अलग अलग करना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे अपने घरों में कितने प्रकार का कचरा होता है, तो कौन कौन सा, गीला और सूखा, बस ठीक है। नॉर्मल सी बात है, दो प्रकार का कचरा होता है। हम आपको बताना चाहेंगे जैसे अपने घरों में जो भी कचरा होता है उसको दो प्रकार का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं गीला और कचरा। ज़्यादातर घरों में मैंने देखा कि एक ही डस्टबिन में डालते हैं पब्लिक, और उसको कहाँ पर फेंक देते हैं, रोड पे, नालियों में। जिससे क्या होता है कि नालियाँ भर जाती है, तो नालियों से बाहर पानी निकलता है, तो बाहर पानी कहाँ निकलता है, रोड पर, ठीक है। रोड पर पानी निकलता है तो रोड पर ज़्यादातर भरा रहता है, ठीक है। तो उसको कौन रोक सकता है? हम कॉलोनी वाले रोक सकते हैं, ठीक है। हम ही रोक सकते हैं ना कॉलोनी वाले। अगर हम कचरा नहीं डालेंगे तो नालियों से बाहर का पानी आएगा ही नहीं। ज़्यादातर नालियों से बाहर पानी कहाँ से आता है? कचरे से। कचरा जाम होता है तो नालियों से बाहर पानी आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अपने घर में दो प्रकार का कचरा होता है, हमको दो डस्टबिन में लेना अनिवार्य है। पहले बात तो एक सूखे कचरे के लिए, एक गीले कचरे के लिए। हम कोई सी भी डस्टबिन यूज में ले सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे बाल्टी ले ली, परात ले ली, जो भी डस्टबिन अपने पास में जो भी उपलब्ध है, या फिर मार्केट से अपनी कोई भी डस्टबिन ले सकते हैं। मात्र 50-60 रुपये का डस्टबिन आ जाता है, मार्केट से भी लो तो ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, मात्र 50 से 60 रुपये में डस्टबिन आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन हमको आगे से ध्यान रखना है कि दो डस्टबिन यूज में लेना है, गीले कचरे के लिए और सूखे कचरे के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपने चेयरमैन साहब है, आप सभी जानते हो, उनकी क्या इच्छा है कि जो आने वाले समय है उसमें अपने गंगापुर में जितना भी कचरा है उसको साफ करवाना है, ठीक है। मतलब जो भी जहाँ पे भी नालियाँ वगैरह है, रोड वगैरह है, जिन पर कचरा कौन डालते हैं? अपन जैसे डालते हैं। अपन खुद अगर रुकेंगे नहीं कचरा डालने से, ठीक है, तो नालियाँ और रोड तो रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने गीला और कचरा है, दोनों का अलग अलग संग्रहण करने के लिए अलग अलग डस्टबिन होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर गीले कचरे को गीले डस्टबिन और सूखे कचरे को, ठीक है।
जैसे हम गीले कचरे को भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ में ले सकते हैं। गीला कचरा बहुत सी चीज़ों में काम आता है। अपने जो बेजुबान जानवर है जैसे गाय है, बकरी है, जो भी जानवर है अपने पास में हाँ, मतलब अपन हलवा खाने का 3 किलो कचरा होगा। हाँ, कपाल तो अपन उसको खा सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में कोई भी घर में कोई जानवर नहीं है तो अपन बाहर कहीं आप गाय को खवा खिला दे। देते हैं, तो अपना धर्म ही तो होगा वो। हाँ, एक प्रकार से अपना धर्म भी होगा और अपना कचरा का कचरा साफ होगा। इससे फायदा किसको है? अपन को फायदा है। ठीक है ना, उनका भी पेट भर जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपने पास मान लो गाय है नहीं आते, उसको कंपोस्ट के काम में भी ले सकते हैं। कंपोस्ट में काम में लेके उसको और अपने घरों में जो भी साग सब्जी उगाते हैं उसको काम में ले सकते हैं। इससे अपने शरीर हेल्दी रहेगा और घर की हरी सब्जी अपन खाएंगे तो शरीर सही रहेगा। मार्केट में जो भी सब्जी आ रही है आप समझते हो कि वो ठीक है। तो मैं आपको धन्यवाद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आगे से आप हमारे साथ दें और जो गीला और सूखा कचरा है उसको अलग अलग संग्रहण करें। ठीक आपने है, अच्छी बात की है। तो धन्यवाद। क्योंकि गीला और सूखा कचरे का कोई दुकान जो बाडों में जो सर्वे कर रहे थे हम बाडों में, वो हमने कर लिया कंप्लीट। बाडों की जो लेडीज़ हैं उनको, लेडीज़ और जेंट्स जो है उनको समझाया कचरे के बारे में, किस प्रकार कचरे का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार कचरे को अलग अलग संग्रहण करना चाहिए। उन चीज़ों को समझाने के बाद अब हम जा रहे हैं, जो बाज़ार में जो दुकानदार होते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक होता है घातक। तो उनसे जाके राय लेते हैं उनकी कि भाई प्लास्टिक का यूज़ करते हैं या नहीं करते, और करते हो तो उनको समझाएंगे भाई प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, और देखते हैं दुकानदारों की क्या राय रहती है, वो मानते हैं नहीं मानते। तो चलो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर गोयल है और आज आईईसी की टीम, नगर परिषद गंगापुर सिटी की टीम मेरी दुकान पे आई है, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति हमें सचेत कर रही है। और ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसके नुकसान के बारे में बता रहे हैं। और मैं इन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये लोग आए मेरी दुकान पे और इन लोगों ने मुझे इसके नुकसान के बारे में बताया। और ये बहुत ही अच्छा काम है नगर परिषद का और आईसी की टीम का। और अब मैंने भी आज से प्रण लिया है कि मैं भी सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में नहीं लेकर इस तरीके के जो बैग है जो बार बार में काम में लिए जा सकते, इस तरीके के बैगों में सामान दूंगा। और एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ आईसी की टीम और नगर परिषद गंगापुर सिटी को, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इन लोगों का हमें समर्थन करना चाहिए और इन लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए हमें, कि जिससे क्या है कि जो पॉलीथीन है वो बंद हो सके। धन्यवाद। तो आज का हमारा काम यहीं होता है ख़त्म। अगला जो कल की जो ड्यूटी है और कल जो हम सर्वे करेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। गंगापुर सिटी नगर निगम के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं आप, और जो नई नई योजनाएं चल रही है उनके बारे में आप अगर जानना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल कुछ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।